आई एम नागेंद्र एंड वेलकम यू बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोट्यू अड्डा। आज हम लिस्ट मैनिपुलेशन के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। लिस्ट मैनिपुलेशन के टाइप ए क्वेश्चंस को हम एक्सप्लेन करेंगे प्रैक्टिकली मीन्स जो भी क्वेश्चंस प्रैक्टिकल बेस्ड हैं उसको लिखने से सिर्फ आंसर्स नहीं समझ में आते हैं, सो वी कैन चेक देम प्रैक्टिकली। Till now, if you have not subscribed the channel, do subscribe, like, and for your doubts, do comments. Let's start the very first question. First question is what about a list? Utility and significance. Fine. List are the array. वो एक array होता है और वो कंटेनर का काम करता है जिसमें बहुत सारे टाइप्स के डेटा को स्टोर किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो म्यूटेबल होता है, मीन्स लिस्ट के एलिमेंट्स को हम चेंज कर सकते हैं। अगर हम कंपेयर करें उसको टपल से, तो टपल के कंपैरिजन में लिस्ट की साइज़ बड़ी होती है। ठीक है, तो ये लिस्ट की सिग्निफिकेंस और उसके बारे में था। लेट्स कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। म्यूटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? म्यूटेबिलिटी का मतलब जैसा भी मैंने बताया कि हम उसके एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं। तो क्या और भी कोई ऐसा टाइप है जो म्यूटेबल है? हाँ, लिस्ट, सेट और डिक्शनरी ये भी म्यूटेबल हैं। इन प्लेस का क्या मतलब होता है? इन प्लेस का मतलब होता है कि हम उसके एलिमेंट्स है उसको हम अपडेट कर सकते हैं उस प्लेस पे जाके। लेट्स कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लिस्ट बनाना है जिसमें हम 8, 9, 10 पास कर देते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन प्रैक्टिकली है, तो हम पाइथन पे जाके उसको हम रन करा के चेक करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? सेकेंड एंट्री को 17 स्टोर कर देना है। सेकेंड एंट्री मतलब एक लिस्ट हम लेते हैं L, उसमें 8, 9, 10 स्टोर कर देते हैं। उसके बाद फर्स्ट एलिमेंट, इसकी एलिमेंट स्टार्ट होती है 0 से, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट आपका दूसरा वाला एलिमेंट होगा जो 9 है। आप देख रहे हो वो लिस्ट L स्टोर हो गया, हम क्यों ना फर्स्ट एलिमेंट को 17 से रिप्लेस कर दें। अब आपका जो नया वाला लिस्ट बना है, यू कैन सी कि फर्स्ट वाला एलिमेंट 17 हो गया है, जो पहले क्या था 9। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 4, 5 एंड 6 को एंड ऑफ द लिस्ट ऐड करना है। तो हमारे पास एक फंक्शन होता है अपेंड, वो किसी भी वैल्यू को लास्ट में ऐड कर देता है, लिस्ट के लास्ट एलिमेंट पे ऐड कर देता है। तो हम क्या करते हैं, उसको हमने L में स्टोर कर रखा है ना, तो हम L के साथ ही अपेंड फंक्शन का यूज़ करेंगे। और हम एक साथ अगर सोचेंगे कि 4, 5 और 6 को पास कर दें तो वो एरर जनरेट कर देगा। क्यों एरर जनरेट करेगा? सी 4, 5, 6 पास किया, अभी आप देख रहे हैं कि ये एरर आ गया क्योंकि ये एक एलिमेंट को एट द लास्ट पॉइंट पे ऐड कर देता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि 4 को एक बार पास करना होगा। अब आप देख रहे हो कि लिस्ट में 4 ऐड हो गया ना। लेट्स कम ऑन नेक्स्ट, तो कि अब 4 को पास किया गया तो इसी तरीके से हम 5 को भी पास करेंगे, उसके बाद फिर 6 को। तो ये क्या होगा, आपके एलिमेंट्स आपके लिस्ट में 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 ऐड हो जाएगा। जिस तरीके से आप जिस एलिमेंट को पास करेंगे वो उसके लास्ट पॉइंट पे ऐड हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि लिस्ट में हमने ऐड कर दिया, अब आपका लिस्ट क्या हुआ, 4, 5, 6 लास्ट में ऐड हो गया। नंबर सी, रिमूव द फर्स्ट एंट्री फ्रॉम द लिस्ट। एंड लिस्ट के फर्स्ट एंट्री मतलब उसकी इंडेक्सिंग क्या होगी, 0 इंडेक्स पे। तो हम लिस्ट के पॉप फंक्शन को रिकॉल कर लेते हैं, L.pop, और ये 0 इंडेक्स की वैल्यू को डेल कर दिया। देखिए फर्स्ट एलिमेंट क्या था आपका 8, वो एलिमिनेट हो गया है, और आपका जो न्यू लिस्ट होगा वो 8 के बाद जो भी एलिमेंट्स थे उसके साथ होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है शॉर्ट। तो हमारे पास एक फंक्शन होता है शॉर्ट। ये शॉर्ट क्या करता है, बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग में आपका प्रिंट करता है, डिसेंडिंग के लिए हमें ट्रू करना पड़ता है। तो आप देख रहे हो कि शॉर्ट किया, अब आपका हमारा वैल्यू क्या हो गया था, असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट हो गया। अब लिस्ट को डबल करना है, तो डबल करने के लिए आप 2 का मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, अदरवाइज हमारे पास एक्सटेंड फंक्शन का यूज़ करके भी कर सकते हैं। हम L को, लिस्ट जो हमारा स्टोर है, एलिमेंट स्टोर है L में, तो L.extend, और किसको डबल करना है, तो लिस्ट को ही, तो हम L ही पास कर देते हैं। आप देख रहे हो कि हमारा लिस्ट के सारे एलिमेंट्स डबल हो गए हैं। अब आते हैं F में, इंसर्ट 25 एट इंडेक्स 3। इंडेक्स 3 में करना है तो आप 3 में वैल्यू पास भी कर सकते हैं जैसे हम लोगों ने फर्स्ट में किया था, अदरवाइज हम इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। हमने क्या किया, L.insert, L क्यों, क्योंकि L में हमारा एलिमेंट स्टोर है। इंसर्ट किया, किस इंडेक्स पे करना है, तो इंडेक्स 3, तो हमें 3 लिखना होगा, और कौन सा वैल्यू पास करना है, 25, तो आप तो पास कर दो 25। अब आप हमारा लिस्ट में थर्ड इंडेक्स पे 25 ऐड हो जाएगा, आप देख सकते हो थर्ड इंडेक्स पे क्या हो गया, 25। चलिए प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 3। चलिए इस बार हमारा लिस्ट ए है और उसमें 1 2 3 स्टोर करना है। क्वेश्चन पहला क्या कर रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए इंटू 3 और ए में क्या डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस क्या है, अगर आप a इंटू 3 करोगे तो वन जो भी वैल्यूज़ जो भी एलिमेंट्स स्टोर है 1 2 3 वो 3 टाइम्स रिपीट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब आप a पास करते हो तो a में जो लिस्ट था वो लिस्ट दोबारा a में फिर आएगा, फिर दोबारा a में आएगा, मीन्स इरिटेबल टाइम ऑफ चलेगा। प्रैक्टिकली मैं शो करके आपको दिखाता हूँ कैसे हो रहा है। पहले हम एक लिस्ट लेते हैं जिसमें 1 2 3 स्टोर कर देते हैं। ए में स्टोर हो गया, ए को रन करा के चेक कर लेते हैं हम कि ए में क्या स्टोर है। आप देख रहे हो कि 1 2 3 स्टोर हो गया। अब एज़ पर द क्वेश्चन हमें ए का मल्टीप्लाई 3 में करना है। अगर हम ए इंटू 3 करते हैं तो आप देख रहे हो कि वो लिस्ट 3 टाइम, आपके एलिमेंट्स 3 टाइम रिपीट हो गए हैं। लेकिन जब हम ए पास करते हैं तो उस टाइम आप देख रहे हो कि वो लिस्ट अलग अलग करके 3 बार आपका प्रिंट हुआ है, ठीक है। लेट्स कम ऑन क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी इज व्हाट इज ए asterisk 3 means a multiply 3 equivalent to अभी equivalent to a plus a, क्या ये इक्वल है? हाँ बिल्कुल इक्वल है। क्यों? क्योंकि देखिए a की मल्टीप्लाई अगर आप 3 टाइम करते हो तो 1 2 3 आपका 3 टाइम्स प्रिंट हुआ ना, अभी आपने ऊपर चेक किया। तो अगर हम a plus a करें तो वो वैल्यू वन जो भी एलिमेंट्स थे वो आपके एक बार a का आएगा, फिर अगले बार फिर a का आएगा, फिर अगले बार भी a आएगा, वो कॉन्केटिनेट हो जाएंगे। दैट मीन्स कि आपके रिजल्ट सेम आएंगे। लेट्स कम ऑन नेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए 1:1 इक्वल टू 9। एरर है। कैसे एरर होगा ज़रा सोचिए। लिस्ट जो है आप 1 से स्टार्ट कर रहे हो और 1 पे एंड कर रहे हो, जबकि एज अ पाइथन का रूल होता है कि इंडेक्सिंग जो स्टार्ट होती है, जैसे कि आप 1 2 3 पास कर रहे हो तो 1 0 पे होता है, फिर नेक्स्ट पे वैल्यू आएगा, फिर नेक्स्ट पे आएगा। यानी कि स्टार्टिंग जहाँ इसमें क्या होता है ना, जैसे कि 1 स्टार्ट किया गया है, पास किया गया है, तो एरर दे देगा। मैं बोला ही हूँ कि जो पहली, समझिएगा बात को, जो पहली वाली वैल्यू होती है उस लोकेशन पे वैल्यू को स्टोर किया जाता है और दूसरी वाली वैल्यू पे n-1 तक, जैसे कि 1 से स्टार्ट हुआ और 1-0, अगर 1-1 करोगे तो 0, तो एरर होगा ना। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है कि व्हाट इज द डिफरेंस। एक बार आप 1:2 पे वैल्यू 4 पास कर रहे हो। चलिए देख रहा हूँ प्रैक्टिकली। देखिए आप जैसे कि अगर 1:1 पे 4 पास कर दिया आपने, एरर है। और अगर आप 1:2 पास करते हो तो भी एरर आता है। क्यों एरर आता है मैं आपको अभी बताया हूँ, और फिर भी मैं आपको समझाना कोशिश करता हूँ समझाने का। देखिए जब 1 से स्टार्ट हुआ और 1 बार गया तो वो वैल्यू इटरेबल है नहीं है, तो एरर आएगा। लेकिन दूसरे कंडीशन में आप कहोगे कि 1 है और 2 है तो 2 - 1 तो 1 होना चाहिए था ना 4, लेकिन होता क्या है पाइथन में कि वो वैल्यू इटरेबल फॉर्म में होना चाहिए। सी दैट वाई ये नॉन सीक्वेंस वैल्यू है, इसकी वजह से यहाँ एरर आएंगे, ठीक है। आपने प्रैक्टिकली भी देख लिया। अब ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे कि अभी एक क्वेश्चन, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि स्ट्रिंग अगर वो टाइप हो जाए, जैसे कि ए है फिर 1:1 है, और इफ़ ए इज अ स्ट्रिंग ऑफ एट लीस्ट 2 कैरेक्टर, मीन व्हाट इफ स्ट्रिंग इज शॉर्टर। अगर स्ट्रिंग शॉर्टर है तो इट विल गिव अ ब्लैंक, वो क्या दे देगा, ब्लैंक लाइन लिस्ट दे देगा, क्योंकि वो शॉर्ट ऑलरेडी है और अब जहाँ से इंडेक्स स्टार्ट कर रहे हो वहीं पेंड कर रहे हो तो क्या देना हुआ है, वो ब्लैंक स्पेस दे देगा। लेट्स प्रोसीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये प्रैक्टिकली बेस्ड है ये पूरा क्वेश्चन। देखिए LST इक्वल टू LST प्लस 3, इसका मतलब है कि लिस्ट प्लस 3। अब आप बताइए लिस्ट में प्लस 3 करना पॉसिबल है क्या? लिस्ट में प्लस 3 करना कैसे हो, क्योंकि लिस्ट में कोई वैल्यू ऑलरेडी स्टोर्ड हो या नहीं हो, अगर स्टोर करके भी हम चेक कर लेते हैं। देखिए और दूसरे वाला पार्ट में क्या है, 3 को ऐड किया गया है लेकिन अलग ब्रैकेट का यूज़ किया गया है। तो क्या होगा कि पहले वाला एरर देगा और दूसरे वाला वैल्यू ऐड कर लेगा। क्यों? क्योंकि सेम टाइप ऑफ डेटा को ऐड किया जा सकता है, प्लस जो ऑपरेटर होगा वो 2 ऑपरेंड को एक्सेप्ट करेगा। देखिए मैं प्रैक्टिकली समझाता हूँ आपको। अगर हम एक लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है, कोई भी एक लिस्ट बना लेते हैं, उसमें कुछ वैल्यूज़ पास कर देते हैं, 1 2 3 पास कर दिया। अब देखिए जब इसको हम रन कराते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, 1 2 3। अब एज पर द क्वेश्चन अगर आप वो कह रहा है क्या लिस्ट प्लस 3, तो हम a = a + 3 कर देते हैं। जैसे ही हम a + 3 करेंगे वो एरर मिलेगा, क्योंकि टाइप डिफरेंट हो जाएगा ना, लिस्ट का लिस्ट से ही अब वो प्लस ऑपरेटर 2 ऑपरेंड एक्सेप्ट करेगा सेम टाइप का। लेकिन जब आप लिस्ट प्लस यानी कि a + 3 जब लिस्ट में पास करते हो, 3 क्यों लिस्ट है, क्योंकि आपने स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ कर लिया, तो ये क्या करेगा, 2 लिस्ट को ऐड करेगा, मतलब कॉन्केटिनेट करेगा। आपका जो पहले लिस्ट के एलिमेंट थे उसके बाद ये वाला एलिमेंट जो दूसरे वाले लिस्ट का था वो एग्जिस्ट करेगा। देखिए 1 2 3 फिर 3 ऐड हो गया ना। होप कि आंसर समझ में आ गया होगा।
लेट्स कम ऑन नेक्स्ट. हाउ आर द स्टेटमेंट लिस्ट इक्वल टू प्लस इक्वल टू एक्स वाई और फिर एक्स वाई को आप कोटेशन पे पास करोगे तो क्या डिफरेंस होगा. पहले वाला तो सिंटैक्स एरर है एकदम, दूसरे वाला भी एरर है. क्यों? बिकॉज दे वर लिस्ट एंड द प्लस ऑपरेटर रिक्वायर्स बोथ द ऑपरेंड एज लिस्ट टाइप. जैसे कि आपने पिछले प्रोग्राम में देखा था कि प्लस ऑपरेटर दो ऑपरेंड अगर दोनों लिस्ट था तो उस समय में वो लास्ट में वैल्यू को ऐड कर दिया था, लेकिन जब पहले वाले में जब 3 को नॉर्मली हम लोगों ने पास किया था तो वो उनको ऐड नहीं कर पाया था. सेम कंडीशन यहाँ भी है. अगर वो टाइप सेम होता तो हो जाता और टाइप सेम नहीं होगा तो नहीं होगा. फिर भी अगर आपको ये प्रैक्टिकली देखना है, मैं समझा देता हूँ प्रैक्टिकली भी दिखा के कि कैसे एरर आ रहा है. देखिए पहले वाला कंडीशन में क्या है, इक्वल टू प्लस इक्वल टू एक्स वाई पास करना है हम लोग को. पास कर लेते हैं LST में जैसे कि सिंटैक्स दिया है उसी तरीके से हम लोग पास करके आपको मैं चेक करा देता हूँ कि पहले सबसे पहले देखिए लिस्ट में कोई लिस्ट एम्प्टी है ना तो कुछ वैल्यू स्टोर करके देख लिया. लिस्ट में क्या पास कर दिया हमने 1 2 3. अब लिस्ट इक्वल टू एज पर द क्वेश्चन प्लस इक्वल टू और उसके बाद जो भी पास हुआ है एक्स वाई वो डबल कोट में पास हुआ है एज अ स्ट्रिंग. क्या मिला? इनवैलिड मिला ना. नेक्स्ट एक्स वाई अब स्ट्रिंग टाइप का है और आप लिस्ट में जोड़ रहे हो तो कैसे पॉसिबल हो सकता है. दूसरा लिस्ट इज इक्वल टू लिस्ट प्लस एक्स वाई. अब देखिए लिस्ट में जो है वो इसमें एक्स वाई आप ऐड करना चाह रहे हो तो टाइप डिफरेंट है तो प्लस ऑपरेटर कैसे डील करेगा? पॉसिबल है नहीं ना. सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द पर्पस ऑफ द डेल ऑपरेटर एंड पॉप मेथड. सी डेल और पॉप दोनों का काम होता है डिलीट करना, लेकिन डेल क्या करता है आपके स्लाइस में बांटता है. स्लाइस मतलब एक रेंज में वैल्यू को डिलीट कर देगा. आपके लिस्ट में जो भी स्टोर है उसके एक रेंज को जिस पार्ट से आप स्टार्ट करना चाहते हो जहाँ एंड करना चाहते हो उतना डिलीट कर देगा. और पॉप इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग डेल करेगा. कैसे होगा उसको मैं प्रैक्टिकली शो करूँगा तब आप ज़्यादा समझ पाओगे. लेट्स सी. देखिए अगर हम एक लिस्ट ले लेते हैं, ठीक है, लिस्ट में कुछ वैल्यूज़ पास कर देते हैं. ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 पास कर दिया. अब आपको करना क्या है, हम चाहते हैं कि कुछ डेटा उसको डिलीट करें. तो आप चाहते हो कि बाय द वे 3 4 को डिलीट करना है. तो 3 किस इंडेक्स पे है? 0 1 2 इंडेक्स पे है और 4 3 इंडेक्स पे है. तो आपको लिस्ट कहाँ से कहाँ तक पास करना होगा? 2 to 4 क्योंकि n-1 तक चलता है. तो अब इंडेक्स नंबर 2 और 3 की वैल्यू डिलीट हो गई. देखिए 3 4 डेल हो गया ना. आपका लिस्ट क्या रिटर्न कर रहा है? 1 2 और 5 को. सी तो ये था डेल का काम. लेट्स सी द पॉप. अब हमारे पास लिस्ट में क्या है? 1 2 और 5. अब हम लिस्ट को पॉप फंक्शन के थ्रू एग्जीक्यूट करते हैं और इंडेक्स नंबर 1 की वैल्यू डिलीट कर देते हैं. डेट मीन्स 1 पे क्या है? 2, वो डिलीट हो जाना चाहिए. 2 हमारा डिलीट हो गया. देखिए अब आप रन कराओगे ना पॉप को या फिर सॉरी लिस्ट को तो आपका क्या मिला? A5 मिला, 1 5 मिला. ठीक है, होप कि आंसर क्लियर हो गया होगा. लेट्स प्रोसीड द नेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज व्हाट डज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इवैल्यूएट. सपोज कि ये हमारा एक लिस्ट है. These are a few words that we will use. इसमें आप देख रहे हो कि लिस्ट विद इन अ लिस्ट है क्योंकि आर अ फ्यू वर्ड्स एक अलग लिस्ट में बना हुआ है. तो अगर आप इंडेक्स की बात करो तो देखिए एल का फर्स्ट इंडेक्स मतलब आर नहीं, दीज जो है वो 0 इंडेक्स पे स्टोर होगा. आर अ फ्यू वर्ड्स इनकी बात हो रही है. ठीक है, अब इस लिस्ट को मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा तो आप ज़्यादा समझ पाओगे. फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ. देखिए अब हम लोग फर्स्ट इंडेक्स की बात हो रही है तो कहाँ चले जाएंगे? फर्स्ट इंडेक्स पे हमारा स्टोर क्या है? आर अ फ्यू वर्ड्स. ठीक है, इसके में अब हमारा लिस्ट के टाइप्स को, चलो इसको कॉपी करके हम पाइथन पे कॉपी कर लेते हैं ताकि आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाए. क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना टोटली प्रैक्टिकली बेस्ड है. अगर आप एक बार उसको समझ जाओ तो फिर इसमें से जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना वो सब क्वेश्चंस आप इजीली आप कर पाओगे. चलिए इसको किसी में स्टोर कर देते हैं. स्टोर हो गया. अब इसको क्या कर, देखिए कहीं कहीं स्पेसेस वगैरह दिया उसको एलिमिनेट कर देते हैं हम लोग क्योंकि वो कॉपी डेटा था ना इसलिए स्पेस आ गया है. इसको हम लोग वेल फ्रेम्ड कर लेते हैं. देखिए जो भी वर्ड इसमें आप ध्यान दीजिएगा. ठीक है, लिस्ट विद इन अ लिस्ट काम कर रहा है. फिर से मैं बता रहा हूँ कि हम लोग कौन सा बुक प्रेफर कर रहे हैं? सुमिता अरोरा, जो मोस्ट यूज्ड बुक है पाइथन के लिए. देखिए हमारा वैल्यू पास हो गया और किस में स्टोर है? एल में हम लोगों ने स्टोर कर रखा है. ए में हम लोगों ने कुछ और स्टोर कर रखा था. ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन देख लेते हैं.
क्वेश्चन थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं, व्यूज़ का चेंज कर लेते हैं। सी यहाँ पे जो ये दिया हुआ है ना, दीज आर अ फ्यू वर्ड्स डेट वी विल यूज़, इसमें आप देख रहे हो कि लिस्ट विद इन ए लिस्ट है। इसके क्वेश्चंस जो भी हैं वो प्रैक्टिकल बेस्ड हैं, उसको हम प्रैक्टिकली चेक करेंगे, वही बेटर होगा। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकली देख रहे हैं हम लोग कि वो एल में ऑलरेडी स्टोर्ड है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एल के फर्स्ट इंडेक्स पे क्या स्टोर है, आर अ फ्यू वर्ड्स। ठीक है, इसके उसके विद इन में ज़ीरो रेशियो ब्लैंक रेशियो 2, डैट मीन्स कि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा और स्टेप की वैल्यू 2 है, डैट मीन्स कि हर एक को स्कैप करके जाएगा। जैसे आर अ फ्यू वर्ड्स है तो आर प्रिंट होगा, अ प्रिंट नहीं होगा, फ्यू प्रिंट होगा। सी लेट्स सी द पाइथन मॉड्यूल, जैसे हम रन करा रहे आर मिला, ए मिला। ठीक है, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इन लिस्ट 1। अब ये बात क्या हो रहा है कि जो ए है, ए वर्ड है, वह लिस्ट के वन इंडेक्स पे एग्जिस्ट करता है कि नहीं, देन इट विल बी रिटर्निंग ट्रू अगर एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज इट विल बी रिटर्निंग फॉल्स। देखिए ए आपके लिस्ट इंडेक्स नंबर 1 में एग्जिस्ट करता है। देखिए ए इन लिस्ट हम चेक कर लेते हैं, देन वी विल बी गेटिंग द रिजल्ट ट्रू। लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए क्या दिया है, एल रेशियो 1 से स्टार्ट हो रहा है, डैट मीन्स कि रेशियो से पहले कुछ नहीं है, डैट मीन्स कि वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। उसको आप प्लस कर रहे हो एल के L1 से। ठीक है, एल के फर्स्ट इंडेक्स से, यानी कि जो पहले वाला जो पार्ट दिया है ना उसका स्टार्टिंग में 0 है, डैट मीन्स कि सबसे पहला वर्ड क्या मिला वहाँ से, दीज, और दूसरे वाले में क्या मिला, आर अ फ्यू वर्ड्स। दोनों को कॉन्केटिनेट कर दिया, आपको क्या प्रिंट हुआ, दीज आर अ फ्यू वर्ड्स। लेट्स कम ऑन नेक्स्ट, एल 2 से स्टार्ट हो रहा, एंड नहीं पता, फिर 2 का जंप है, यानी कि सेकंड इंडेक्स पे चले जाएगा। सेकंड इंडेक्स पे क्या प्रिंट हो रहा है, डेट, देन एक स्केप किया और अगला क्या मिला, विल। ई एल वही जो पहले वाला क्वेश्चन है सेम, उससे थोड़ा सा डिफरेंस है, L2 यानी कि सेकंड इंडेक्स पे जाना है हमें, और वो चेक करना है सेकंड इंडेक्स से सेकंड पे क्या वो वैल्यू था, वो वैल्यू हमारा लिस्ट में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो जाहिर सी बात है वो एग्जिस्ट करेगा, सिंपली वी विल बी गेटिंग अगेन अ ट्रू आंसर। सी हियर, लेट मी शो यू अ प्रैक्टिकली। सी लिस्ट कि वो चेक कर लेते हैं, सॉरी इन पे हम लोग ने गैप देना चाहिए था ना, इन और लिस्ट में एक स्पेस होना चाहिए। So that's why we are getting the syntax error. We will be modifying it. ठीक है, हम चेक कर लेते हैं इनके लिस्ट के फर्स्ट इंडेक्स पे एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, देन यस इट्स वी आर गेटिंग अ मैसेज ट्रू। लेट्स स्टेप अप ऑन द नेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन। लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। व्हाट आर लिस्ट स्लाइसेस, अभी हम लोगों ने देखा ना, स्लाइसेस आर व्हाट, अ पार्ट, व्हाट फॉर कैन यू यूज़ देम। ठीक है, हम उसको कोई भी वैल्यू को बाय इंडेक्स नंबर हम लोग इसको निकालने के लिए क्या यूज़ कर लेते हैं, लिस्ट स्लाइसेस का सिंटेक्स क्या होता है, आप लिस्ट में पास कर दो, उसके स्टार्ट से की वैल्यू और स्टॉप की वैल्यू पास कर दो, वो पूरी लिस्ट की स्लाइसेस हमें मिल जाती हैं। डज द स्लाइस ऑपरेटर ऑलवेज प्रोड्यूस द न्यू लिस्ट, नो, वो एक हमें लिस्ट की कॉपी देती है। कॉम्पेयर लिस्ट एंड स्ट्रिंग, लिस्ट और स्ट्रिंग की अगर हम बात करें तो उसकी सिमिलरिटी ये है कि ये दोनों ही वैल्यू और डेटा को स्टोर करता है और सीक्वेंस में स्टोर करता है। व्हाट आर द डिफरेंस, लिस्ट डेटा टाइप्स सपोर्ट करता है स्ट्रिंग को, फ्लोट को और इंटीजर को, वाइल स्ट्रिंग सिर्फ और सिर्फ उन डेटा को एक्सेप्ट करता है जो सिंगल कोट या डबल कोट में हो। लिस्ट म्यूटेबल होता है और स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है, मीन्स लिस्ट को के एलिमेंट को हम चेंज कर सकते हैं, वाइल स्ट्रिंग के एलिमेंट को चेंज नहीं कर सकते। An index out of bound given with a list name cause error but not with the list slices। क्यों ऐसा है, देखिए जब स्लाइसेस की बात करें तो वो बाउंड्रीज मानी जाती हैं और जो रिजल्ट आता है वो बिटवीन द बाउंड्रीज आता है। जैसे में फॉर स्टार्ट एंड स्टॉप लिस्ट बियॉन्ड लिस्ट लिमिट इन द लिस्ट स्लाइस आउट ऑफ बाउंड माना जाता है। जैसे कि आप बियॉन्ड में जा रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, तो एरर कॉज करेगा। लेकिन कब ये एरर कॉज नहीं करेगा, लेट मी एक्सप्लेन यू। ठीक है, इसको मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। लेट्स कम ऑन बैक, फिर से उस क्वेश्चन में आते हैं। देखिए क्या है कि आपने स्टार्ट किया और स्टॉप किया। ठीक है, अगर आपका लूप स्टार्ट हो रहा है, आपका लिस्ट स्टार्ट हो रहा है 0 इंडेक्स से लेके 4 इंडेक्स तक, और आपने वैल्यू पास कर दिया है, 0 से 4 पास किया और आपका लूप चल रहा है कहाँ तक, 8 तक, तो 0 से 8 तक के बीच में ही 0 से 4 आता है ना, तो वो सारी की सारी वैल्यूज़ को वो प्रिंट कर देगा। उसके बाद जो भी वैल्यूज़ है वो है ही नहीं, तो उसको प्रिंट नहीं करेगा।
यही होता है आपके स्लाइसेस के साथ। इसीलिए क्या होता है कि पाइथन सिंपली रिटर्न्स द एलिमेंट्स दैट फॉल बिटवीन स्पेसिफाइड बाउंड्रीज, ठीक है, जो भी उस बाउंड्रीज के बीच में फॉल करता है उसको वो प्रिंट कर देता है विदाउट रेजिंग एनी एरर, लेकिन वो उस कंडीशन में नहीं होता, लिस्ट के साथ ऐसा नहीं होता। लेट्स कम ऑन नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अपेंडिंग अ लिस्ट एंड एक्सटेंडिंग अ लिस्ट। अपेंड फंक्शन और एक्सटेंड फंक्शन दोनों का क्या काम है, एलिमेंट्स को ऐड करना, लेकिन अपेंड फंक्शन क्या करता है, एक सिंगल एलिमेंट लास्ट में ऐड करता है, और एक्सटेंड फंक्शन क्या करता है, वो आर्गुमेंट की पूरी लिस्ट को ऐड कर देता है। इसीलिए अपेंड फंक्शन में क्या होता है, अगर मेमोरी साइज की बात करें तो इंक्रीज बाय 1 होता है, और एक्सटेंड फंक्शन में एज नंबर ऑफ लिस्टेड होता है। नेक्स्ट, मैक्स मिन सम फंक्शन वर्क विथ ऑल टाइप ऑफ लिस्ट, नहीं, ये होता क्या है, अगर मैक्स की बात करें और मिन की बात करें, अगर सेम टाइप ऑफ डेटा है तो काम करेगा, लेकिन सम फंक्शन न्यूमेरिक के साथ ही परफॉर्म करता है, ठीक है। लेट्स मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट एंड शॉर्टेड। हाँ, दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस ये है, जो शॉर्ट मेथड होता है वो मॉडिफाई करता है लिस्ट को और उसको कॉल भी करता है, दैट इज़ द शॉर्टेड लिस्ट इज शॉर्टेड इन द सेम लिस्ट, और वो सेम लिस्ट में ही शॉर्ट हो जाता है, ठीक है, एक नया लिस्ट नहीं बनाता है। लेकिन शॉर्टेड क्या करता है, वो फंक्शन क्रिएट करता है एक न्यू लिस्ट को जो कंटेन करता है शॉर्टेड को, और जो लिस्ट होता है वो पास्ड होता है एज अ आर्गूमेंट। ये मॉडिफाई जो लिस्ट पास हुआ है उसके पैरामीटर में कोई मॉडिफिकेशन नहीं करता। तो हम कह सकते हैं क्या कि जो शॉर्ट मैटर है वो लिस्ट पे वर्क करता है और मॉडिफाई भी करता है, लेकिन शॉर्टेड फंक्शन क्या होता है, वो इटरेबल सीक्वेंस टाइप का होता है, वो लिस्ट के साथ भी अप्लाई हो सकता है और टपल के साथ भी हो सकता है, और वो क्या रिटर्न करता है, ऑलवेज शॉर्टेड लिस्ट को ही रिटर्न करता है एज अ सीक्वेंस, जैसे ये पास हुआ है। द शॉर्ट मेथड डजंट रिटर्न एनीथिंग, इट मॉडिफाइज द लिस्ट इन प्लेस, while the sorted function returns the value newly created, and it does change the past sequence also. We had completed type A question and we will be moving to the type B on next of the video. Till now, if you have not subscribed the channel, do like, share and subscribe. That's it for today. Thank you. Bye bye. Jai Hind.